BTC सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर करें। अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स और साइंस। तो प्लीज दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक, तो दोस्तों प्लीज हमारे दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है हम लोगों को। सरल मशीनें। तो सरल मशीनें क्या होती हैं? ठीक है, सिंपल भाषा में कहें कि सिंपल मशीन यानी सरल मशीनें बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी एक जगह टॉर्क लगाएं, मतलब आघूर्ण यानी एक जगह से क्या होती है, घूमती हैं और उसी में आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सरल मशीनें एक ऐसी युक्ति हैं जिससे क्या होता है, किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर क्या होता है, सुविधानुसार बल लगा दे या किसी अन्य बिंदु पर क्या करें, उस पर हल्का सा भार रखकर उसे उठाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। उदाहरण उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल और स्क्रू जैक। देखिए स्क्रू जैक में क्या करते हैं हम, जितना लंबा स्क्रू जैक हो तो उतना बल हमें क्या करना, कम लगाना पड़ता है। सबसे ऊपर पकड़ते हैं और टॉर्क लगाते हैं। बल आघूर्ण का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका दरवाजा दिखेगा। ठीक है, दरवाजे में जहां पे कब्जे लगे होते हैं, ये हमारा फ्लोर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, फ्लोर है। ठीक है, मतलब रूफ है, वो हमारी दीवार है। दीवार में क्या है, दरवाजा ऐसे अटैच रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दरवाजा है, ये अटैच है। तो यहाँ पे क्या लगे हैं, कब्जे। तो क्या करते हैं, जब हम यहाँ से कुंडी लगाकर खींचते हैं इसको, तो क्या करता है, ये आसानी से हमारे साथ चला आता है। ठीक है, आसानी से चला आता है। तो ये क्या करते हैं, कब्जे यहाँ ये क्या करते हैं, बल आघूर्ण का यानी रोटेशन का कार्य करते हैं, टॉर्क। ठीक है, जिससे कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, वो उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, आसानी से वो वस्तु हमें मिल जाती है, यानी कार्य करने के लिए प्रदान हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमें क्या होता है, बहुत कम बल लगाकर हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु को उठा लेते थे। चलते हैं, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है हमारे क्या, उत्तोलक और ये सारे जैक कौन कौन कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है, उत्तोलक क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलें उत्तोलक देखते हैं। तो दोस्तों उत्तोलक क्या होते हैं वो देखते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ क्या होती है, छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक क्या करती है, घूमती है। यानी एक निश्चित छड़ होती है, जहां कहीं क्या होते हैं, ये 3 बिंदु वर्क करते हैं। उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। कौन सा, आलंबन जिसे फॉल्कम कहते हैं, आयास जिसे एफर्ट कहते हैं, और भार जिसे लोड कहते हैं। तो कभी ये इन्हीं के अरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, उत्तोलक के 3 बिंदु भी होते हैं और उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 बिंदु, जिसमें से क्या होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक, नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो यही हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं आलंबन क्या होता है, आयास क्या होता है और भार क्या होता है। तो इनके थ्रू हम क्या जानेंगे कि कैसे अरेंजमेंट करके ये 3 प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक बनते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे 3 बिंदु आलंबन, आयास, भार क्या हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं आलंबन। आलंबन क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ क्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है, घूमती है। यानी यहाँ पे हम एक छेद कर दें तो इसके चारों ओर ये क्या कर दी, रोटेट करेगी। यानी इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक, या इसको थोड़ा इधर घुमा सकते हैं या इधर घुमा सकते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, आलंब कहेंगे। यानी पेंच के थ्रू, जिसके थ्रू हम उसको फिक्स कर दें। आयास क्या होता है, यानी इफर्ट, जहां पर हम क्या करेंगे, कुछ लगाएंगे, क्या कुछ लगाएंगे, अपना बल कुछ उत्तोलक पे लगाएंगे। वो क्या करेगा, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस बिंदु पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। ठीक,
और भार क्या होता है, जिसपे क्या होता है, जैसे यहाँ बोझ रख दें तो इसी को उठाने के लिए जो कार्य करता है, जो उठता है ऊपर, इधर दाबेंगे तो ये ऊपर उठेगा, तो इसे क्या कहेंगे, भार कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आलंबन, आयास और भार क्या होता है। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तोलक क्या होते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो होते हैं जिसमें क्या होता है, आलंबन क्या होता है, बीच में होता है, यानी आलंबन बीच में होता है, और आयास क्या होता है, उसकी दूसरी साइड, और दूसरी साइड क्या होता है, भार। तो इसमें क्या प्राप्त होता है वो देख लेते हैं। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। यानी जो हमें कार्य कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा में भी मिल सकता है, यानी भार जितना लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उससे ज्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है और बराबर भी मिल सकता है। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, कैंची, जैसे कपड़ा काटते हैं ना, तो देखिए साइड में बल लगाते हैं, और कैंची क्या होती है, ऐसी होती है ना कैंची, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, खुली होती है, ये यहाँ पेच होता है ना, तो कैंची यहाँ से कट करते हैं ना, कपड़ा जब यहाँ से कट करते हैं तो ये हमारा यहाँ होता है, ये क्या होता है, आलंबन, क्या होता है, आलंबन। ये हमारा यहाँ बल लगाते हैं और यहाँ से कपड़ा कट करते हैं। तो कैंची, झूला, नाव की पतवार, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल से याद करिए, कैंची सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, यानी आलंबन बीच में, भार, आयास, ठीक है, जिसपे हम बल लगाते हैं और यहाँ पे कपड़ा रखकर काटते हैं, वो हमारा भार हो जाएगा। ठीक, ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वो होते हैं जिनका यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इसमें क्या होता है, आलंबन सबसे किनारे चला जाता है और भार कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। भार कहाँ आ जाता है, आपकी बीच में आता है, और आयास अपने ही जगह रहता है। आयास क्या होता है, अपनी जगह रहता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है सरौता। सरौता देखिए कैसा होता है, थोड़ा सा यहां होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सुपारी रखते हैं, यानी हमारा क्या रखते हैं, भार रखते हैं। क्या रखते हैं, भार, और ये आलंबन होता है, ठीक है। इसी के परिता क्या करता है, सरौता खुलता और बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं और सुपारी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सरौता। और एक पहिए वाला ठेला जो कूड़ा करकर नगर निगम वाले उठाते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें भी इसी तरह का एग्जाम्पल होता है। बाहर की तरफ उठाते हैं, आगे क्या होता है, बीच में भार रखते हैं और आगे से खींचते हैं। तो ये होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, भार बीच में, आलंबन साइड में और आयास दूसरी साइड में होता है। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं वो जान लेते हैं। इनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है, तृतीय यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, भार होगा। क्या होगा, भार होगा। और दूसरी साइड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट, यानी हमारा क्या लगाएंगे, आयास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयास। और यहाँ पे क्या होता है, आलंबन। क्या होता है, आलंबन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आलंबन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखता है चिमटी। हमारे घरों में जो रोटी बनती है उसकी चिमटी, उसमें क्या होता है, ये होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, ये चिमटी होती है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, रोटी को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा आलंबन होता है। क्या होता है, आलंबन। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा भार होता है, और ये हमारा रोटी पकड़ने का स्थान होता है। तो ये थे हमारे क्या, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल। तो अपने प्रिय मित्र को दीजिएगा धन्यवाद। नमस्कार। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।